अभी जो ये हम लोग का निबंध का क्लास है, इसको डीपली अध्ययन करना है। और यूपीएससी हो गया, रॉ हो गया, ये सब जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के लेवल का समझना है। और जो जूनियर क्लासेस के बच्चे हैं, जैसे अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, या उससे भी बिलो हैं, उससे भी आप नीचे हैं, तो आप एक एक चीज़ को समझिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपका जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निबंध पूछता है, या थोड़ा आप बोल लीजिए यहाँ से आपको गद्यांश भी पूछ दिए जाएंगे, तो आप इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आपको समझना है क्या, निबंध के बारे में। निबंध किसको कहेंगे, निबंध में एक पॉइंट होगा तो कौन सा पॉइंट पकड़ेंगे, सारी चीज़ का डिस्कस अभी हम इस क्लास में करने वाले हैं। और ये थोड़ा सा लॉन्ग क्लास चलेगा, इसलिए किसी को घबराना नहीं है। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग का टॉपिक जो है निबंध है। अब इसमें पहले जान लीजिए कि निबंध, अब जानेंगे पहले कि निबंध जो होता है, निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आप ये जान लीजिए कि निबंध का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अच्छी तरह से बांधना। निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अच्छी तरह से बांधना। अब भैया आप ये जान लीजिए कि अच्छी तरह से बांधना निबंध का अर्थ, तो किस चीज को हम अच्छी तरह से बांधेंगे, मतलब जो निबंध हमको लिखने के लिए दिया गया है, जिस विषय वस्तु पे लिखने के लिए दिया गया है, उसको हम अच्छे तरीका से बांधेंगे। बांधने का मतलब ये हो गया, अच्छे वर्ड से बांधेंगे, अच्छे तरीका से बांधेंगे, तो ही मेरा निबंध कहलाएगा। अन्यथा आप अगर इसको ज़्यादा नहीं समझ सकते हैं, तो थोड़ा सा इसके परिभाषा पे चलिए। निबंध कहते हैं किसको, व्हाट इज ऐसे, ऐसे क्या है, निबंध क्या है। तो निबंध जो है, निबंध किसको बोलेंगे, इसी को आप समझिए। देखिए परिभाषा को देखिए, कहता है अतः कहा जा सकता है कि निबंध जो है वह गद्य लेखन की ऐसी कला है जिसमें विचारों की कसावट अनिवार्य और आवश्यक होता है। मतलब कहने का यह अर्थ हुआ कि निबंध हम किसको कहेंगे, तो निबंध जो हम बोलेंगे, तो गद्य लेखन की ऐसी कला है निबंध जिसमें विचारों की कसावट होनी चाहिए, अनिवार्य होनी चाहिए और वह आवश्यक। कहने का भावार्थ यह हुआ कि निबंध जो गद्य लेखन की है, उसमें हम क्या करेंगे, विचारों की कसावट को बना करके लिखेंगे। विचारों की कसावट का अर्थ क्या हुआ, टाइट से कस तो नहीं देना, मतलब एक ऐसी विचार लिखेंगे उसमें कि वह इस टाइप से बुझाए कि विचारों की जो है कसावट जो है, तारम ताये जो है, क्रमबद्ध तरीका से है। चलिए आगे देखिए, अगर इसको नहीं समझे तो थोड़ा सा दूसरा परिभाषा से समझिए आप। याद रखना है, व्यवस्थित रूप से की गई रचना को निबंध कहते हैं। अब इससे तो आप पूरे समझ लिए कि व्यवस्थित रूप से की गई रचना को निबंध बोलेंगे। अब ये व्यवस्थित रूप का मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए व्यवस्थित रूप से की गई रचना को क्या बोलेंगे, निबंध बोलेंगे। तो इसके लिए आपको पहले समझा देते हैं हम, व्यवस्थित और अव्यवस्थित क्या हुआ। व्यवस्थित ये हुआ कि जो समान क्रम में रखा हुआ। सपोज कीजिए यहां एक बॉक्स है, इस बॉक्स में इस टाइप से कुछ बुक रखी हुई है, इस टाइप से ये बुक रखी हुई अपने क्रम में, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये क्रमबद्ध हो गया, मतलब व्यवस्थित हो गया। अव्यवस्थित क्या हुआ, इसी में ये किताब इधर से घुमले है, ये इधर से घुमले है, तो ये तो अव्यवस्थित हो गया। जब हम ऐसे लिखेंगे निबंध, तो ये मेरा प्रोसेस जो होगा रॉन्ग हो जाएगा, और जब हम इस आधार से लिखेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, और हमको यूपीएससी जैसे एग्जाम में फुल नंबर मिल सकता है। अन्यथा हमको 10th में भी नंबर फुल में फुल नहीं मिलेगा। यूपीएससी का तो बात छोड़िए आप, यहाँ 10th में भी आपको फुल में फुल नंबर नहीं मिलेगा, 8 में भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए
जब भी लिखेंगे हम व्यवस्थित रूप में, तो वही कहता है व्यवस्थित रूप से की गई रचना को क्या बोलेंगे, निबंध बोलेंगे। व्यवस्थित, तो व्यवस्थित तो ये न हुआ, तो व्यवस्थित का अर्थ ये हुआ कि जो टॉपिक पे निबंध लिखने के लिए दिया गया है उसको हम एक क्रम में लिखेंगे, सजा करके लिखेंगे, जिस आधार से ये बुक को अभी हम व्यवस्थित कर दिए हैं एक जैसा, मतलब लाइन बाय लाइन कर दिए तो व्यवस्थित हो गया, देखने में भी अच्छा लगता है और जो किताब की डिमांड करेंगे यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें तो मिला हुआ है सब, तो ये तो अव्यवस्थित हो गया। हम लोग बहुधा क्या करते हैं, हम छात्र क्या करते हैं, बहुधा अव्यवस्थित तरीका से ही निबंध लिख देते हैं, क्योंकि उसमें मिला देते हैं आम, इमली, कटहल, मतलब जो आवश्यकता नहीं है ऐसे चीज को भी हम लिख देते हैं, तो भाई हमें नंबर नहीं मिलेगी और उस समय हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, मतलब मेरा स्कोरिंग अच्छा नहीं होगा तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा वहां, समझ रहे हैं ना। तो व्यवस्थित रूप से की गई रचना को निबंध बोलेंगे, समझ गए इसको। चलिए आगे थोड़ा सा, आगे का पॉइंट देखिए। आगे का पॉइंट है निबंध कैसे लिखें। आप इसी को समझिए कि निबंध कैसे लिखें, निबंध किस तरह से लिखा जाता है। तो एक एक पॉइंट पे अभी आपको ध्यान देना है। निबंध कैसे लिखें, तो इसके लिए पहले निबंध के प्रकार को समझना होता है। आप याद रखेंगे निबंध कैसे लिखें, तो निबंध लिखने के लिए पहले हमको निबंध के प्रकार को समझना होता है। और ये निबंध के प्रकार कितने होते हैं, तो निबंध के ऐसे मेन रूप से, मुख्य रूप से 3 गो प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं निबंध के, मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, और अपने से भी आप बना के लिख सकते हैं, लेकिन मेनली आपका जो है, फाइनली जो है आपका, वह 3 गो है। कै गो है, 3 गो याद रखना है। अब ये 3 कौन कौन है, पहला आप जानिए वर्णात्मक। कौन, निबंध के मुख्य अंग कौन कौन है, 3 गो। वर्णात्मक, वर्णात्मक का अर्थ क्या हुआ, वर्णन करना। अब भैया वर्णन किनका करेंगे, बातें आती है कि निबंध में हम वर्णन किनका करेंगे, तो वर्णन जिस विषय पे निबंध हमको दे देगा, विज्ञान या विज्ञान वरदान या अभिशाप पर देगा तो उसी पे लिखेंगे। बिजली की समस्या पे दे देगी तो उस पे लिखेंगे। अगर नारी स्वशक्तिकरण पे आ जाए तो उसी का वर्णात्मक करना है, मतलब वर्णन करना है। आगे देखिए दूसरा विचारात्मक, इसी का भी ध्यान रखेंगे कि हम जो निबंध लिख रहे हैं उस निबंध में जो वर्णन कर रहे हैं, उस वर्णन के दौरान विचारात्मक शब्द है कि नहीं, मतलब हम जो निबंध में वर्णन करते होते हैं उसमें यह भी देखेंगे कि उससे एक विचार आ रहा है कि नहीं, एक विचार प्रकट हो रही है कि नहीं। जब ये विचारात्मक उससे आ जाए तब क्या देखेंगे उसमें, वो मेरा भावात्मक भी होनी चाहिए। तीसरा क्या है, भावात्मक। भावात्मक का अर्थ क्या हुआ, हम जो वर्ड लिख रहे हैं या हम जो छोटे छोटे पैराग्राफ बना करके निबंध लिख रहे हैं, तो उससे एक भावात्मक अर्थ भी निकलनी चाहिए कि हम किस सेंस में बोल रहे हैं। मेरा जो सेंस है लिखने का, मेरा जो लिखा गया वर्ड्स है, मेरा जो लिखा गया वाक्य है, उससे भाव क्या निकल रहा है, किस टाइप का भाव निकल रहा है। जो निबंध लिखने के लिए है उसका भाव निकल रहा है, उसका भाव प्रकट हो रहा है कि किसी और का। तो इसी को आपको याद रखना। तो आप हमेशा याद रखिए कि निबंध मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, वर्णात्मक हो गया, विचारात्मक हो गया और भावात्मक हो गया। चलिए ये आप समझ गए। आगे चलिए कि निबंध का अंग क्या होता है, निबंध के अंग को भी समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए देखिए निबंध के अंग पे चलिए। निबंध के अंग, निबंध के अंग, अंग मीन्स पहले आप ये जान लीजिए, अंग मीन्स होता है हिस्सा, अंग मीन्स हिस्सा। तो निबंध का हिस्सा क्या होता है,
पहला देखिए, इसका भी 3 याद रखिए, भूमिका, विषय वस्तु, उपसंहार। अगर ये 3 को आप समझ गए तो निबंध बड़ी बेटर तरीका से आप लिखेंगे, इतना अच्छा से लिखेंगे कि आप भी नहीं सोच सकते हैं कि हमको फुल में फुल नंबर कैसे दे दिया। तो आइए इसी चीज को समझते हैं, निबंध के अंग को। तो निबंध के अंग आप अपने से भी बना सकते हैं, ऐसे आपको ये दिया भी रहेगा, अन्यथा नए भी दिया रहेगा तो आप अपने से बना करके लिख सकते हैं। तो चलिए, निबंध के अंग, इसमें 1 नंबर पे हमको जानना होता है भूमिका। अपने मन से अगर निबंध आपको लिखने के लिए जिस विषय पे आएगा, अगर ये चीज आपका ऐसे दिया रहता है यूपीएससी इस सब में, अगर नहीं दिया है तो आप अपने से पॉइंट बना लेंगे। पहला पॉइंट क्या बनाएंगे? भूमिका। तो वही इसमें क्या हो गया, निबंध के अंग में भूमिका, या इसी भूमिका को बोलते हैं विषय प्रवेश। अब इसको थोड़ा सा डीपली आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपको दे दे नारी सशक्तिकरण पे निबंध लिखने के लिए, तो नारी सशक्तिकरण पे अगर दे देगा तो पहले क्या लिखना है, पॉइंट बनाएंगे 1 नंबर, भूमिका। क्या लिखेंगे? भूमिका, या इसी को वी प्रवेश आप बोल लीजिए, विषय प्रवेश। ठीक, अब इस भूमिका में हमको क्या करना है, 10 लाइन 15 लाइन, ऐसे यूपीएससी में तो पेज पेज भर के लिखना पड़ता है, तो 1 पेज लिखिए। इसके बाद दूसरा चयन जो करेंगे हम, तो भूमिका या विषय प्रवेश। तो इस भूमिका में क्या लिखना है, जिस विषय में दिया गया है लिखने के लिए वो लिखेंगे। आगे देखिए, विषय वस्तु। अब 2 नंबर पे विषय वस्तु में आप थोड़ा सा ये समझिए, विषय वस्तु। अब ये विषय वस्तु में क्या लिखना होता है, इसी को जान लीजिए। विषय वस्तु आपका देले रहेगा, हमें जो लिखने के लिए दिया जाएगा निबंध ऐसे, उसमें विषय वस्तु पहले से दिया रहेगा। अब 5 विषय दे दिया है, 5 निबंध लिखने के लिए दे दिया है, उनमें से पूछेगा कोनो एगो पे लिखना है। अब 5 गो में नारी सशक्तिकरण दे दे, कि बिजली की समस्या दे दे, कि आपका ये दे दे कंप्यूटर के विषय में दे दे, टेलीस्कोप से या टेलीविजन से रिलेटेड दे दे, इंटरनेट से रिलेटेड दे दे, या जिस भी 5 विषय पे देगा उसमें से कोनो एक पे लिखना रहता है। तो क्या करेंगे, विषय वस्तु लिखेंगे। अब विषय वस्तु तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब जिस विषय वस्तु को, जो विषय वस्तु क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे, इसमें डीपली लिखेंगे। क्या करेंगे, डीपली लिखेंगे। इसके बाद देखिए उपसंहार। अब उपसंहार में हमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है, जो लिख दिए भूमिका में और जो विषय वस्तु में लिखे, इसी का जो मेन पॉइंट होता है, मुख्य पॉइंट जो होता है, इसी से निकाल करके छांट करके कितना 5-10 लाइन में आप लिख दीजिए, आपका निबंध बन के तैयार हो गया। मतलब जितना मार्क्स का निबंध रहेगा उतने मार्क्स आपको मिलेगा, मतलब फुल में फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कट सकता है। अगर प्रोसेस चलेंगे तब, बाय प्रोसेस अगर आप जाते हैं तो फिर आपका, अगर बाय प्रोसेस नहीं जाते हैं तो फिर आपका मार्क्स कटेगा। चलिए अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं, निबंध लेखन की तैयारी, मतलब निबंध जो लिखेंगे उसके लिए कैसे तैयार होना है हमको, किस टाइप से, थोड़ा सा इसमें और समझ लीजिए। निबंध के अंग में भूमिका, विषय प्रवेश, विषय वस्तु, उपसंहार, ये बता दिए। अब जब आपको दे दे और भी विषय पे तो आप लिख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए अभी लोक आस्था का पर्व आगे है छठ, अगर छठ पे दे दे तो क्या लिखेंगे, भूमिका तो पहले लिखेंगे ही। अब छठ पूजा से लाभ भी है और छठ पूजा से हानि भी है, तो एक टॉपिक तो इसमें जुट जाएगा, इसका लाभ और हानि दोनों को दिखाना है कि नहीं दिखाना। विषय वस्तु छठ पूजा जो है उस पर हमको चर्चा कर लेना है, पूरा डीपली लिखना है। अब इसमें पॉइंट बनाएंगे, लाभ भी, एक पॉइंट हानि भी बनाएंगे, दोनों को लिख देंगे। उनके बाद क्या लिख देंगे, उपसंहार लिख देंगे। जब उपसंहार लिख देंगे तब ये क्या हो जाएगा, मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, और इस तरह से हमको क्या हो जाएगा, मेरा निबंध बन के तैयार हो जाएगा।
दूसरी बात थोड़ा सा, अब ये चीज पे हम बता रहे थे अभी, निबंध लेखन की तैयारी। निबंध लिखने के लिए किस चीज का तैयारी करना जरूरी है, किस चीज पे ध्यान देना जरूरी है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए देखिए, देखिए निबंध लेखन की तैयारी, इस पॉइंट को पहले समझिए। कहने का अर्थ क्या हुआ, निबंध लेखन की तैयारी मतलब निबंध जब हम लिखने लगेंगे अपने कॉपी में, क्वेश्चन पढ़ के जब निबंध हम विषय चयन करके अपने कॉपी में लिखेंगे, तो किन किन चीज को समझना जरूरी है, किन किन चीज को ध्यान में रखेंगे, इसको समझिए। तो वही कहता है निबंध लेखन की तैयारी। तो निबंध लेखन की तैयारी करते समय हम लोग निम्न बातों का ख्याल रखेंगे या निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे। अब पहला बात क्या है, आपको थोड़ा देर पहले बताएं, विषय का चयन। आप इस चीज को समझिए, जब हम निबंध लिखने लगेंगे तो विषय का चयन तो करना होगा। जैसे यहां देख लीजिए आप, ये 4-5 विषय पे आपका निबंध दे दिया, नारी सशक्तिकरण पे दे देगा, कंप्यूटर पे दे देगा, एजुकेशन पे दे देगा और किसी पे दे देगा। तो आप ऐसे सब पे तो नहीं लिखिएगा, किसी एक पे लिखना है तो किसी एक विषय का चयन कर लेंगे। यहाँ पे किसी एक विषय का चयन कर लेंगे और उसी विषय पे हम क्या करेंगे, लिखना जारी कर देंगे, लिखना चालू कर देंगे। आगे देखिए, इसको आप समझ गए, रूपरेखा का निर्माण। अब जब आप विषय का चयन कर लिए निबंध लिखने के लिए, जब आप एक विषय बना लिए, तो इस विषय के बाद हमें क्या करना है, रूपरेखा का निर्माण करना। अब भैया ये रूपरेखा का निर्माण का अर्थ क्या है, आपको ये लगेंगे कि सर रूपरेखा क्या होता है। तो आप ये जान लीजिए, जैसे ही आप निबंध लिखने के लिए विषय एक बनाए, क्या बनाए, विषय बनाए। अब विषय में क्या बनाए, सपोज कीजिए इंटरनेट की आवश्यकता को ले लिए, अभी इंटरनेट की जो मांग है, डिमांड है, इतना सारे काम हो रहा है इसका। अब इसका रूपरेखा का 2 नंबर निर्माण करना है। और रूपरेखा का कैसे निर्माण करेंगे, सपोज कीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम क्रैक करने के लिए चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या आप इससे बिलो नीचे भी तैयारी करते हैं तो ऊपर भी चलेगा। रूपरेखा का जब आप निर्माण करेंगे तो कैसे, विषय का चयन कर लिए। अब देखिए रूपरेखा का निर्माण कैसे होगा, उस विषय को एक टीवी बना लेना है, समझ रहे हैं ना, उस विषय को इतना बड़ा क्या बना लेंगे, स्क्रीन बना लेंगे। जैसे आप घर में इस स्क्रीन पे मूवी देखते हैं, कोई भी पिक्चर देखते हैं, फिल्म देखते हैं, सपोज कीजिएगा जो विषय पे निबंध लिख रहे हैं वही इसमें चल रहा है, तो 100% रखिए कि आप सक्सेस कर जाएंगे निबंध लिखने में, क्योंकि आपको याद आने लगेगा। सपोज कीजिए एक लड़की के विषय में लिखने के लिए आपको दे दे, तो आपके आंख के सामने क्या होगा, एगो फोटो चलने लगेगा, लड़की को देखिएगा, हाँ लड़की को ये है वो है, सब कुछ आपको याद होने लगता है, आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। जस्ट लाइक इसी तरह से होता है। इसी तरह से जब हम निबंध का रूपरेखा तैयार कर लेते हैं तो फट से बड़ी आसान से जवाब दे सकते हैं और लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। चलिए, जब ये भी खत्म हो गया, विषय का चयन कर लिया, जैसे विषय का चयन किए तो लिख दिए हनहना के। अब विषय का चयन हुआ तो रूपरेखा देख लिए, रूपरेखा में क्या आएगा, यही सब आएगा, इससे पहले जो बताएं, भूमिका, उपसंहार, ये सब आएगा, विषय वस्तु, विषय प्रवेश आएगा। अब तीसरा है उपसंहार। उपसंहार क्या होता है, ये तो आपको हम भली भांति अभी भी बता रहे थे थोड़ा देर पहले, कि जो आप विषय वस्तु में लिखें, जो आप भूमिका में लिखें, इसी चीज को आप शॉर्ट प्रोसेस में इसी से वर्ड निकाल करके, इसी से आप वाक्य निकाल करके क्या कीजिए, लिख दीजिए 10 से 15 लाइन, आपका उपसंहार कंप्लीट हो गया। अब अन्य विचारणीय बातें को जानना है, निबंध आपका रूपरेखा तैयार हो गया, अब यह जानना है कि अन्य विचारणीय बातें, ठीक ना, अन्य विचारणीय बातें, और निबंध में किस चीज को याद रखना है, किन किन वर्ड्स को याद रखना है, कौन कौन चीज को हमें समझना है, आइए देखते हैं। तो इनमें पहले आप ये जान लीजिए, आपको ये याद रखना है भाषा को,
किसी को भाषा को समझना जरूरी है। निबंध में जो हम लिखेंगे भाषा का जो यूज करेंगे बिल्कुल करेक्ट। आगे रूपाकार भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूपाकार, मतलब एक अच्छा सा रूप होना चाहिए, एक अच्छा सा आकार होना चाहिए इस निबंध का, कि हम जो लिख रहे हैं तो उसका रूप उसमें है कि नहीं, उसका आकार क्या है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है, इस चीज के लिए निबंध पूछा जाता है। और इस चीज को आपको समझना है और माइंड में हमेशा इस चीज को केंद्रित करके रखना है। चलिए आगे देखिए, आगे थोड़ा समझिए कि निबंध लिखते, देखिए निबंध लिखते समय निम्न बातों को जानना आवश्यक है। अब जब हम निबंध लिखने लगेंगे तो किन किन बातों को स्मरण में रखना है, माइंड में केंद्रित करके रखना है भैया। आप ये जान लो, जब ये आपको निबंध लिखना है तो उस निबंध को लिखते समय हम किन चीज को स्मरण में रखेंगे, किन पॉइंट्स को पकड़ के रखेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट, पहला है कि मुहावरों का यथास्थान प्रयोग करने से प्रभावकता बढ़ जाती। कहने का मतलब हम जिस विषय का चयन किए हैं निबंध लिखने के लिए, या हमें जिस विषय पर निबंध लिखने के लिए दिया गया है, अगर उस विषय के अनुरूप उस निबंध में हम मुहावरे का प्रयोग कर देते हैं तो मेरा निबंध में क्या होता है, 4 चांद लग जाता है। समझ गए? चलिए नंबर 2, दूसरा पॉइंट आप देखिए, चलिए दूसरा पॉइंट देखिए आप, ये पहला ही था, दूसरा यहां, दूसरा देखिए, निबंध में एक बिंदु पूरा होने पर ही दूसरे बिंदु को शुरू करना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ यह है, जब हम निबंध लिखने लगेंगे, निबंध के लिए अभी जो 2 4 5 बिंदु बनाए थे, उसमें अगर पहला बिंदु, जैसे पहला बिंदु हमको भूमिका बनाना है, तो ये पहला बिंदु अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ही हम दूसरे बिंदु को स्टार्ट करेंगे, तो ही हमको फुल नंबर मिलेगा, अन्यथा हमें बच्चे के श्रेणी में रख दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे, आगे आपका ये है तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है, याद रखिए आप, वाक्य रचना में कसावट व सहजता का ध्यान रखना चाहिए। क्या रहा? वाक्य रचना में, मतलब वाक्य रचना क्या हुआ, जब हम पैराग्राफ बना करके छोटे छोटे वाक्य बना करके निबंध लिखते हैं तो वही कहता है वाक्य रचना में कसावट व सहजता का ध्यान रखना चाहिए। कि मतलब हम वाक्य रचना जो कर रहे हैं उसमें कसावट, वर्ड्स की, शब्द की, वाणी की है कि नहीं, सहजता मतलब मधुर लग रहा है कि नहीं, इसी पे भी ध्यान देना। आगे देखिए चौथा पॉइंट, भूमिका और उपसंहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ये पहले बता दिए, भूमिका और उपसंहार में हम लोग को एक विशेष रूप से, एक विशेष तरीका से सावधानी बरतनी चाहिए और बरतेंगे। आगे देखिए पांचवा पॉइंट, निबंध के विषय के अनुरूप ही, निबंध के विषय के अनुरूप ही हम उस निबंध का वर्णन करेंगे। क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। और उस निबंध के विषय के अनुरूप ही हम उदाहरण भी लिखेंगे। और उस निबंध के अनुरूप ही हम क्या करेंगे? कल्पना करेंगे, मतलब सोचेंगे। ये नहीं दिया है किसी और विषय पे लिखने के लिए, हम तीसरे विषय को सोचना चालू कर देंगे कि हमें नंबर मिल जाएगा, तो भैया हमें नंबर मिलने वाला नहीं है। जब तक हम अपने निबंध के विषय के अनुरूप सोचेंगे नहीं, कल्पना नहीं करेंगे, उदाहरण नहीं देंगे, तब तक कहां से नंबर मिली है? ना मिली है। चलिए आगे देखिए, अथवा विश्लेषण होना चाहिए। अब विश्लेषण भी जो करेंगे, वर्णन भी जो करेंगे, भैया कहां से करेंगे? जो विषय हमने चयन किया उसी विषय के अनुरूप हम ये चीज करेंगे। तो आशा है कि आप लोग को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझे होंगे। और आप लोग से छोटी सी आग्रह, छोटी सी अपील,
आप अगर हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दूसरी बात, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे होते हैं तो मेरे पेज को अधिक से अधिक फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।